अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नज़र और बानो की इतना भारत गहरी नज़र। आज हम आपको बताएंगे जनाब ईरान में क्या हो रहा है, यानी कि अमेरिका जो ईरान पे हमला कर रहा है उस बारे में थोड़ा बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे अजीत डोभाल ने जनाब क्या कह दिया है और इतनी बड़ी बात की है कि मैं आपको बताऊंगी ना, आप भी हाँ यानी बदला लेंगे हमारे लिए सोच रहा है जो, वो भी बताएंगे। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि जनाब चाइना ने लद्दाख पे कब्जा कर लिया, ये मामला क्या है, ये स्टोरी क्या है, ये भी बताएंगे। और सुहेल आफरीदी, जी हाँ सुहेल आफरीदी साहब ने जनाब पीपल्स पार्टी को वो धचका दिया है ना कि पीपल्स पार्टी भी अब हमेशा रह जाएगी। ये तो हर किसी ने बताऊंगी कि बेइज्जती कर दी है पीपल्स पार्टी की पीटीआई ने, ये नहीं कहूंगी मैं, लेकिन ये तमाम स्टोरीज बताऊंगी। लेकिन इन स्टोरीज को बताने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, हो सके अपनी राय देने के लिए छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं कि जनाब जो है ना भारत पे, हाँ अब भारतीय आर्मी चीफ ने कहा कि संदूर ऑपरेशन जो है ना वो जारी है, यानी अब जंग अभी भी जारी है। और दूसरा ये कि अजीत डोभाल उसने कहा है कि जनाब जो माजी में कुछ होता रहा है लोगों के अंदर आग होनी चाहिए, वो यंग लीडर जो है ना डायलॉग वहां पे कोई कह रहे थे, तो अजीत डोभाल तो वो कह रहे थे जनाब के जो है ना लोगों के अंदर जो आग है ना वो है कि होने चाहिए जो कुछ माजी में पाकिस्तान ने हमारे साथ किया, यानी हमारे मंदिरों को, हमारे महलों को और हमारे महाराजाओं को नहीं छोड़ा। तो ये महाराजे और महल इन पे कब्जा कब किया है पाकिस्तान ने? हाँ पाकिस्तान ने तो सिर्फ हमेशा अपना दिफा ही किया है, तो ये किस चीज का बदला ले रहे हैं? तो ये मेरे ख्याल में बात कर रहे हैं आज से हजारों साल पहले की, क्योंकि मुसलमान हुक्मरान जो है ना हजारों साल तक वाकई बरासगीर पे पाको हिंद पे जो है ना हुकूमत करते रहे हैं। तो हसन शाह अब्दाली हों या कुतुबुद्दीन ऐबक हों या फिर महमूद गजनवी हों, तो मेरे ख्याल में उनसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। असल में यह है कि वो मुसलमानों से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि मुसलमानों ने हुक्मरानों ने इन पे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अरसा जो है ना हुकूमत की है। तो जनाब आपको पता है सोमनाथ के जो दरवाजे थे वो उखाड़ के भी ले गए थे और कई अरसा मेरे ख्याल में उधर लगे रहे हैं, फिर उसके बाद जो है ना ब्रिटिश हुकूमत जो है ना वो ले गई। तो मेरे ख्याल में ये मुसलमानों से बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने तो कभी महाराजा वगैरह मारे भी नहीं है, लेकिन जनाब पाकिस्तान हाँ तो फिर बहाना तो देना है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना आग लगाए रखनी है जनाब, और लोगों के जहन जो है ना वो भरते रहना है, क्योंकि लोग अब चाहते हैं इतना उनको शिद्दत पसंद बना दिया कि लोग भी ऐसी बातें सुन के ही खुश होते हैं, अपने आम को बस बेवकूफ़ बनाते हैं। आर्मी चीफ जो कह रहे हैं ना कि संदूर ऑपरेशन अभी जारी है, उसके मुताबिक ये है जनाब कि उन्होंने बड़े तारीफें की, पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया, पाकिस्तान ने वो किया, यानी सब कुछ जानता था लेकिन हमने पाकिस्तान को रगड़ा, जबकि मेरे ख्याल में अपनी नाक रगड़वा के गए हैं। खैर ना माने तो ना माने, हिस्ट्री में तो आ गया है जनाब। इसके साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि जनाब जो पीटीआई है, हाँ पीटीआई के बारे में बताऊंगी कि पीटीआई ने जनाब किया क्या है कि सुहेल आफरीदी को आपको पता है कि सईद गनी ने टोपी और जो है ना अजरक वो जो तोहफे में दी थी वो जो है ना उन्होंने क्या किया है कि वो उन्होंने वापस कर दिया। उन्होंने एक पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा को दिया और उन्होंने कहा कि ये इन्हें वापस कर दें सईद गनी साहब को। तो मेरे ख्याल में ये मुंह पे मारने वाली बात ये मैंने कहूँगी, हाँ लेकिन पीटीआई ने किया है जनाब, और पीपल्स पार्टी को रगड़ा लगा है इस तरह से। तो देखना ये कि और महमूद अचकजई का नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगा मैं आपको सबसे पहले इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि बताऊंगी। तो इसके साथ जो है ना अलीमा खानम की मुलाकात भी नहीं हुई है डेला जेल में भाई से, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा सैड खबर है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी जनाब जो है ना एलोन मस्क का ऐलान जो है ना वो क्या है, हाँ फ्री इंटरनेट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो है ना आपको पता है कि पेंटागन में एक जो है ना इजलास हुआ जिसमें ट्रम्प साहब को मशवरे दिए गए, लेकिन ट्रम्प साहब करते तो सिर्फ अपनी ही है, मशवरा किसी की नहीं मानते, लेकिन जो मशवरे दिए गए हैं जो मुख्तलिफ यूरोपीय मीडिया बता रहे हैं वो ये है जनाब कि उन्होंने कहा है कि मुआशी हमला, साइबर हमला, नफ्सियाती हमला और फिर फौजी कार्रवाई, यानी 3-4 ऑप्शन दिए हैं। और मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब ने मशवरा मान भी लिया तो वो तीनों चार जो ऑप्शन है ना सबकी सब ईरान पे इस्तेमाल करेगा। असल में आपको पता है कि उन्होंने जो है ना ट्रूथ सोशल पे जो है ना अपना एक ट्वीट खड़का दिया जनाब के जो मेरे यानी कि ईरानियों, तो उन्होंने अजीज़ ईरानियों उन्होंने कहा कि आप जो है ना इस तरह से एहतजाज जो है ना वो जारी रखो और इदारों पे कब्जा कर लो। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो जुल्म करते हैं और कत्ल करते हैं और उनको जो है ना आपने उनके नाम याद रखने हैं, उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मदद बहुत जल्द आने वाली है, मैंने तमाम ईरानी हुक्काम से मुलाकातें और मुज़ाकरात जो है ना वो ख़त्म कर दिए हैं। आपको पता है कि ये जो मुज़ाकरात ख़त्म करने वाली बातें ऐसी नहीं है, क्योंकि ट्रम्प ने खुद ही बताया है कि बैकडोर राब्ते जो है ना वो जारी हैं, ओमान के सफ़ीर वगैरह भी जा रहे हैं और दूसरे ममालिक भी भाग दौड़ कर रहे हैं। तो लेकिन ट्रम्प साहब ने कुछ करना, मुआशी हमला तो वो कर चुका है, आपको पता है 25% मजीद टैरिफ जो लगाया उन ममालिक पे जो कि ईरान के साथ तिजारत करेंगे, तो ये हमला तो हो गया मुआशी। उसके बाद साइबर हमले के बारे में भी सोच रहे हैं कि इनके तमाम कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ना उसे ब्लॉक कर दिया जाए।
इसके साथ नफसियाती हमले भी वो मीडिया के थ्रू, हाँ मीडिया के थ्रू भी करेंगे। और आपको पता है एलन मस्क जो है ना वहाँ पे इंटरनेट तकरीबन 5-6 रोज से ना इंटरनेट बंद है ईरान में, क्योंकि मुजाहिरे वगैरह हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए हुकूमत जो है ना इंटरनेट उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन जो एलन मस्क है उनकी स्टार लिंक है ना बरह रास्त सेटेलाइट से, यानी कि एक छोटा सा डिश होता है जो रख दिया जाता है और उसके हिसाब से जो है ना वो नेट आता है। तो उन्होंने ऐसा भी सुना है कि ट्रंप ने उनसे कहा है कि आप जो है ना फ्री दे। तो एलन मस्क ने भी ये पेशकश मेरे ख्याल में कर दिया कि ईरान वालों को ये फ्री मिल जाए। तो यानी कि इस तरह से उनको नफसियाती अब किस तरह से हमला होगा कि जब यानी कि गलत अदाद शुमार और मरज मिसाल लगा के किसी को कोई थोड़ी सी भी अगर गलती होगी तो उसको मरज मिसाल लगा के बढ़ा चढ़ा के देंगे, ये नफसियाती तौर पे दबाव डालना। और तीसरा ये कि फौजी कार्रवाई, वो भी ऑप्शन होगा, लेकिन वो मेरे ख्याल में लास्ट में होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये जनाब कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो ईरान है उसने भी बड़ा माशाल्लाह से बहुत अच्छा जो है ना रिस्पॉन्स दिया है। जैसे अब्बास इराक़ची साहब जो है ना वज़ीर ख़ारजा जो है वो कह रहे हैं कि जनाब हम जो है हमारी तैयारी जो है ना जब 12 रोज़ा जंग नहीं हुई थी इसराइल से ईरान की, तो उसमें भी ईरान ने खासा जो है ना नुकसान पहुँचाता था इसराइल को। फिर आपको पता है ऐसे बयान भी आए हैं ना उनके कि उन्होंने कहा है कि जो है हम जो है ना मतलब अगर अमेरिका हमला करता है तो हम जो है ना सिर्फ अमेरिका के एयर बेसिस को एयर बेसिस पर हमला करेंगे बल्कि हम इसराइल पे भी हमला करेंगे। तो जनाब इसराइल में से ऐसी खबरें आ रही है कि वो जो है ना जिस तरह से वेनेजुएला पे यानी कि हमला करके उनके सदर और अहलिया को उठा लिया गया है, इसी तरह बिल्कुल जो है ना इधर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी साहब को जो है ना वो भी अगवा किया जा सकता है, ऐसा भी सुनने में। लेकिन आपको पता है कि ईरान जो है ना उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा अब पहले से ज़्यादा हमारी तैयारी लड़ाई के लिए पहले से ज़्यादा तैयारी है, तो वो भी जनाब तैयार बैठे हैं बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ईरान तो यही सोच रहा होगा ना कि हम तो डूबे हैं सनम तुझे भी ले डूबेंगे, मुझे लगता है ऐसे। क्योंकि देखिए ना अब ईरान जो है, अब ईरान जाहिर सी बात है अगर इन मुजाहिरों से इन सब चीज़ों से लेकर जो कि जिनकी शिद्दत में कमी आ रही है इनसे निकल भी है तो भी मुझे नहीं लगता कि मुआशी तौर पे वो मुस्तहकम हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसे जादू की छड़ी तो है नहीं कि रातों रात लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। मुआशी तौर पे तो बहुत ही कमज़ोर हो चुका है ईरान, लेकिन लड़ने के लिए तो फिर जाहिर सी बात है वो कहेगा ठीक है आप वैसे भी हम मरे जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं मार के ही मरे। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि हम तो डूबे हैं सनम तुझे भी ले डूबेंगे। तो मुझे लगता है इसराइल और अमेरिका को भी ईरानी जो है ना वो ले डूबेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि जनाब जो है ना जो एलन मस्क ने कहा है ना फ्री इंटरनेट, तो पाकिस्तानियों को खुश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो ईरान के लिए है जनाब। जी ईरान के लिए फ्री इंटरनेट सर्विस है क्योंकि स्टार लिंक की जो नशरियात है उनको वहाँ पे अब जैम किया जा रहा है रूसी जैमर की मदद से या फिर चाइना के जैमर होंगे, क्योंकि ऐसा जो है ना मुख्तलिफ जो मतलब मीडिया हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ पे जो है ना स्टार लिंक की जो नशरियात हैं उनको भी जैम करने में यानी कि ईरानी हुकूमत जो है ना काफ़ी कामयाब हो रही है। तो जनाब देखना यह है कि अब मजीद क्या होता है कि वहाँ पे इंटरनेट भी जाहिर है 4-5 दिन से बंद है। तो अब जो है ना ये फ्री वाला सिस्टम जो है ना पाकिस्तान में जो सुन रहे हैं ना वो खुश होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में पैसे लगाओ और फिर नेट देखो, यानी कि अपने मसल पे भरोसा करो, ये नहीं है मुफ्त में नहीं मिलेगा, पाकिस्तानियों को हरगिज़ नहीं मिलेगा। एलन मस्क ने सिर्फ ईरान वालों को शायद ये ऑफर किया, वो भी ट्रंप के कहने पर, तो लिहाजा खुश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग अपना पैकेट डलवाओ और इंटरनेट को मजे से देखो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जो है ना आप लोगों ने करना ज़्यादा कुछ नहीं है। और चीन ने जो लद्दाख पे कब्ज़ा किया है ना, ये जो आपको मैंने बताया है कि जो अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी साहब, उन्होंने जनाब उनसे एक मकामी बंदा लद्दाख का जो है ना वो बात कर रहा था कि जो है चाइना ने 6-7 किलोमीटर अंदर तक जो है ना कब्ज़ा कर लिया है और हमारी सरकार अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो कह रहे हैं कि 1 इंच पे भी कब्ज़ा नहीं हुआ बल्कि सब कुछ हमारे पास है। तो जनाब ये जो है ना इस मेरे ख्याल में इस चीज़ के असर को ज़ायल करने के लिए जो है ना भारत ड्रोन का जो है ना ड्रामा कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है बताइएगा ज़रूर, हाँ कमेंट ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।